नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर? सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो करोड़स में हैं, तो ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। वीडियो को अभी से प्लीज़ लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड कर पाए। ओके? कंपनी ने मैं बता दूँ बहुत ही शानदार डिविडेंड दिया है और ये तीसरा इंटरिम डिविडेंड है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कैसे रहे नंबर, सेगमेंट वाइज किस प्रकार नंबर रहे, सब में चर्चा करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 63,973 करोड़, एक साल पहले कितनी थी? 60,583 करोड़ रुपीस। पिछले क्वार्टर में 64,259 करोड़। अदर इनकम में इसमें जोड़ लेंगे जो 1243 करोड़ है, एक साल पहले कितनी थी? 862 करोड़, पिछले क्वार्टर में 729 करोड़। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबको मिला के टोटल इनकम आपकी निकल के आई है 65,216 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 64,988 करोड़ और एक साल पहले थी 61,445 करोड़ रुपीस। अब देखिए, टोटल इनकम में नजर डालेंगे तो मैं इसे ग्रोथ नहीं कहूंगा, बट हाँ, ये है कि साल दर साल में एक जंप आया है, डिसेंट सा है, लेकिन बहुत बड़ी जंप नहीं है। ओके, यहाँ पे खर्चों के बाद अब देखेंगे, क्योंकि देखिए रेवेन्यू बढ़ाया है लेकिन इतना नहीं बढ़ गया है जिससे बहुत अच्छा लगे। लेकिन याद रखिएगा, ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है, तो ये फैक्टर देखना याद रखना पड़ेगा। अब खर्चे किस प्रकार के रहे हैं, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना रहा है? 35,956 करोड़, एक साल पहले कितना था? 34,722 करोड़। एम्प्लॉय को जो पैसा दिया जाता था वहां पर भी कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आया है, और ये साल दर साल है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 36,654 करोड़ के मुकाबले यहां पर कमी आई है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर लाइसेंस 3,519 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 3,230 करोड़ था और एक साल पहले 1,173 करोड़ था। तो यहाँ पर बड़ा जंप आया कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर लाइसेंस में। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट देखिए, ये कंपनी आईटी की ज़्यादा होगा नहीं, 234 करोड़ है, एक साल पहले 230 करोड़ थी। डेप्रिशिएशन मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंस 1,377 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,233 करोड़ था। फिर आते हैं अदर एक्सपेंसेस में, जो इस बार 7,464 करोड़ है, जो एक साल पहले 8,300 करोड़ था। तो आपको जो यहाँ थोड़ा बहुत जंप देखने को मिला था ना, वो यहाँ आपको गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से। और यही कारण है कि आपका जो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा वो कितना है? 48,554 करोड़, 550 करोड़ माफ कीजिएगा, जो एक साल पहले 45,658 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में गिरावट हुई है, माफ कीजिएगा बढ़ोतरी हुई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो कमी है लेकिन मोर और लेस सेम है। यानी कि जो आपका प्रॉफिट बिफोर आइटम टैक्स था 16,666 करोड़ है, जो एक साल पहले 15,787 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1632 करोड़ था। अब मतलब क्या है? अच्छा, कई लोगों को ये लगेगा भैया थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो गई, बहुत है। भाई साहब, ये इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी है और आप इस प्रकार का ग्रोथ दिखाओगे, आप देखें, ठीक है, जो कि मुझे लगता है जब नीचे जाएंगे तो परसेंटेज में बात करेंगे, बट बहुत एक्साइट नहीं करती। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो देखिए मोर और लेस सेम है, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो गई 500 500 550 करोड़ की, तो इट्स ओके। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहा, और टैक्स को लगा करके जो का प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल के आता है 12,444 करोड़, पिछले क्वार्टर में 11,955 करोड़, एक साल पहले 11,097 करोड़ थी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है। जी हाँ, कितना? आप देखें, इंटरम डिविडेंड 76 रुपीज। आपकी जो ईपीएस है वो 30 रुपये 29 पैसे से बढ़ करके 34 रुपये 21 पैसे आई है, और पिछले क्वार्टर में 32 रुपये 92 पैसे से बढ़कर आई है। देखिए, जब आपका स्टॉक गिरा हुआ हो ऑलरेडी, आप इतना शानदार डिविडेंड दे दें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाजार को बहुत निगेटिव नहीं लगेगा। 76 रुपये का आपने डिविडेंड दिया है, पिछले क्वार्टर में 10 रुपये, एक साल पहले ये 27 रुपये था। तीसरा इंटरम डिविडेंड है और आपने 76 रुपीज़ डिविडेंड ऑलरेडी दे दिया है, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि देखिए, डिविडेंड 76 रुपीज़ देना बहुत ही शानदार है। अब आते हैं क्या, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आपने किस प्रकार दिया है। सबसे पहले बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस, यानी बीएफएसआई सेगमेंट 23,481 करोड़ है, एक साल पहले 22,667 करोड़ था। यहाँ पर जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पर आपका कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग से देखेंगे 6,194 करोड़ है, जो एक साल पहले 5,931 करोड़ था। कंज्यूमर बिजनेस देखेंगे 10,035 करोड़ है, जो एक साल पहले 9,817 करोड़ रुपीस था। कम्युनिकेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी देखेंगे 11,989 करोड़ है,
जो एक साल पहले 9,932 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 12,088 करोड़ थे। लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर 6,426 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 6,630 करोड़ था, एक साल पहले 6,726 करोड़ था। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, रेवेन्यू में कहीं पर भी ना मल्टीफोल्ड जंप नहीं आया है। अगर थोड़ा बहुत जंप आया भी है तो बहुत नेग्लिजिबल है या निगेटिव ही चीज़ें हुई हैं। सेगमेंट रिजल्ट देखेंगे, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस 6,345 करोड़ कमाया था पिछले क्वार्टर में, जो अब बढ़ करके 6,403 करोड़ है। ठीक है, यानी यहाँ पर भले रेवेन्यू में कमी आई हो पर आपने मार्जिन थोड़े ठीक रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। मोरलेस फ्लैटिश रहे हैं, साल दर साल में तो चीज़ बहुत अच्छी जंप की कंपनी ने। यानी बीएफएसआई में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मार्जिन थोड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग से आप देखेंगे तो आपकी बढ़ोतरी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन यहाँ पे जो कमाई है वो आपने कम की, यानी मार्जिन यहाँ शायद टेमिड रहे हों। कंज्यूमर बिजनेस से देखेंगे 2,695 करोड़ रुपीज़ रहा है और इस बार वो थोड़ा बढ़ के 2,971 करोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी चीज़ें मोरलेस सेम ही थी, 10 करोड़ की कमी थी, यहाँ पर भी उसी प्रकार की कमी आई है। आप कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है, यानी आप ओवरऑल देखें चाहे लाइफ साइंस हेल्थ केयर में भी देख लें तो भी यहाँ पे कोई बढ़ोतरी नहीं बल्कि थोड़ी नेगेटिविटी है। तो ये लगभग नंबर्स जो है ना वो फ्लैट रहे हैं। फ्लैट जब मैं कहता हूँ आपको समझना पड़ेगा कि भैया जहाँ थे लगभग वहीं रहे हैं, यानी ग्रोथ गायब है। अब बाजार का रिजल्ट किस तरह से लेगा ये हमको कल देखना पड़ेगा, बट मुझे पर्सनली लगता है कंपनी की ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। अब जो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया है तो उसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो यहाँ पे जो स्पेशल डिविडेंड है ये मंडे तक आपको पे हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा गया है 3 और टू द इक्विटी शेयर होल्डर हुज नेम रजिस्ट्रार, और कह सकते हैं आप कंपनी और इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरीज बेनिफिशियरी ओनर फ्राइडे जनवरी 17 जनवरी रिकॉर्ड डेट, यानी इस तक आपका पैसा आपके डीमेट अकाउंट में टीसीएस होना चाहिए। और अगर बार हो गया तो भाई साहब आपको ना क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। कब तक पेमेंट? फरवरी 3 तक। तो देखना ही पड़ेगा बाजार किस तरह लगता है, लेकिन हाँ ग्रोथ कंपनी में ज़रूर गायब है। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है,